ये विशाल बीन जी का स्वागत हो रहा है। विशाल बीन जी नीट क्वालिफाइड करके एमबीबीएस में उनका दाखिला हुआ है मुंबई में और जे हॉस्पिटल में। और हमारे केबीकेएन के जो संस्थापक हैं, संयोजक हैं, उनके द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे और भी साथी हैं, संजय बीन जी संयोजक है, संस्थापक हैं, आप हैं और हमारे दो भाई और साथी हैं, तो आप लोग बच्चे का हौसला अफजाई करें, स्वागत करें। बीन जी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और भविष्य में समाज का नाम, देश का नाम और परिवार का नाम भी उज्जवल करें और समाज को मुख्य धारा में लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। हमारे साथ विशाल बीन जी हैं और विशाल बीन जी ने नीट क्वालिफाइड करके मुंबई के जे हॉस्पिटल में आपने एमबीबीएस का एडमिशन लिया है, जिससे पूरा समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और आज केबीकेएन के जो संयोजक हैं उमाशंकर केवट जी, उन्होंने आज इनके घर पर आके उनका स्वागत किया और हौसला अफजाई किया। साथ में संजय कुमार बीन जी भी हैं, जिन्होंने उनका स्वागत करके हौसला अफजाई किया। ललन बीन जी है साथ में, सीतामढ़ी बीन जी भी है साथ में। विशाल जी, मैं पहली बात तो आपको समाज की तरफ से और निषाद मंथन न्यूज की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। और आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आपका जर्नी कैसा रहा, पढ़ाई कैसे किए हैं? मैं जो हमारे समाज के जो स्टूडेंट हैं, जो नवयुवक हैं, उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करता था और नॉर्मल मेरा 6 से 8 घंटा दिन में हो जाता था। और मेन नीट की पढ़ाई में जो होता है रिवीजन करना, जो आप करते हो उसे बार बार वापस से उसे रिपीट करना। और आपसे जो और भी फ्रेंड सर्कल होगा, उनसे आपसे बातचीत होनी चाहिए कि मतलब क्या अपडेट हो रहे हैं और चीज़ें, तो उसके बारे में आपको अपडेटेड रहना चाहिए तैयारी के दौरान भी। और मेरे को कुछ मोटिवेशन भी मिला था कि हमारे जो एल्डर्स हैं जो पास आउट कर चुके हैं नीट से, तो उनसे भी मेरी बातचीत होती थी, तो मुझे गाइड करते थे कि ऐसा ऐसा करना है। तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि जो नीट के लिए एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज़रूरी रहती है। तो पूरा फोकस जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, इसकी पूरा फोकस जो है नीट की उस एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उसके ऊपर ही होनी चाहिए, उससे बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। बस उतना ही, और उतना करने के बाद उसे जितना बार रिवाइज कर सके, जितना बार उसको प्रैक्टिस कर सके, बस वही और हो जाता है। और आपने पढ़ाई के लिए जो नीट क्रैक करने के लिए आपने क्लासेस, ट्यूशन वगैरह का भी सहयोग किया था? हाँ, मैं ऑनलाइन ही लेता था, मतलब ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते थे उनके डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, उसमें मैं था थोड़ा। तो यहाँ फिजिकली कहीं क्लासेस तो नहीं जाते? फिजिकली मैं एक बार कोटा गया था, तो वहाँ से आ गया और फिर खाली वहाँ पे ऑफलाइन, मतलब जो ऑनलाइन मटेरियल थे कोचिंग के, वही यूज़ करता था। तो आप जब एमबीबीएस बन जाएंगे तो आप समाज को किस तरह फायदा पहुंचाएंगे? समाज को हमारे देने के लिए, मतलब अच्छी सुविधा दे सके, हम अच्छा इलाज कर सके उनका, और उनकी जो परेशानियां हो कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है या उनको पैसे की कमी है, उनका इलाज फ्री में करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर कोई बच्चा है तो मुझे अपने समाज का आपसे गाइड देना चाहता है? हाँ, तो मैं तैयार हूँ उनको गाइड करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं या कभी भी अगर कुछ पूछना है तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ उनको मदद करने के लिए, क्योंकि सबके साथ आगे बढ़ना अच्छा होता है, अकेले आगे बढ़ के कुछ फायदा नहीं है। यही है मेरा नाम। अब हमारे साथ केबीकेएन के संयोजक, संस्थापक भी हैं। मैं संस्थापक महोदय उमाशंकर केवट जी से चाहता हूँ कि आपने बच्चों का हौसला अफजाई किया और आने वाले समय में जो भी परेशानियां होगा आर्थिक, कहीं ना कहीं समाज उनकी मदद करेगा जी। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आपका क्या कहना है, जो एक बच्चा है समाज का, वो मतलब समझिए अब डॉक्टर बनने जा रहा है जी, तो आप कुछ बताइए क्या आपका कहना है? सबसे पहले मैं आपके निषाद मंथन न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और आपको भी स्वागत करता हूं कि आप जो है समय निकाल के हम लोग के स्वागत कार्यक्रम में आए हैं। और ये
समाज के बेटे हैं, हमारे भी बेटे हैं, आप सबके बेटे हैं। तो इन्होंने जो उन्नति पाई है, जो अपने समाज के लिए करके दिखाया है, मैं ऐसा चाहता हूं कि हमारे समाज में देखिए बहुत से जो है गरीब बच्चे सोचते हैं कि हम गरीब हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखने के बाद लग रहा है अभाव जो यहाँ देखने के बाद लग रहा है, हम वो समाज को आईना दिखाना चाहते हैं जो इनके अंदर ये सोच है कि नहीं मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, वो इस चीज को देख लें, बेटे को, समाज के बेटे को देख लें कैसी हिम्मत करके बिना जो है किसी ट्यूशन के, बिना उसके, खाली 1 साल गए थे कोटा में, जैसा कि बताया इन्होंने, 1 साल गए थे वापस चले आए, फिर भी लगे रहे, तैयारी की, आज वो मुकाम हासिल कर लिया है। तो अगर जिद ठान लें तो इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती है। आप लोग भी तैयार रहें, हमारे समाज के सारे बच्चे तैयार रहें। हम लोग जैसे कि शिक्षा पे ही जोर दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जितने अच्छे से अच्छे बच्चे निकलें और अपने विशाल बिंद बेटे हैं तो इनको जो है इनके साथ सहयोग लें, मिलें, और भी और बाकी समाज के बहुत से डॉक्टर हैं, चाहता हूं कि उनसे भी विनती करता हूं कि आप अपने समाज के बच्चों को जो है देख रेख करें, उनको गाइड्स करें, आगे बढ़ाने का काम करें। और इसी एवज में मैं, इनके फादर जी हैं अनिल बिन जी, इनसे जो है मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और उस माँ को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इनको पैदा किया और ये गुण सिखाया है, और एक गरीबी में रह के गुण सिखाया है। तो अब मैं चाहता हूं कि भाई अनिल बिन जी भी अपने बारे में कुछ कहें। सबसे पहले मैं निशान मंथन न्यूज का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे इस गरीब खाने में आके ये खबर समाज के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये क्योंकि आप देख रहे हो किस परिस्थितियों में हमारे बच्चे ने ये मुकाम को हासिल किया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता कि किस कंडीशन, किस सिचुएशन में इन्होंने किया। और मैं भी इनके पीछे हर सपोर्ट रहा। मैं बेटा नहीं, बेटा करना है तो करना है आपको, भले अभिभावक, आप बच्चे का अभिभावक हैं, आपको क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या दिक्कतें आई, आप कैसे इनके लिए व्यवस्था की पढ़ाई का, उसके बारे में जरा बताइए, आपके स्ट्रगल के बारे में। जब विशाल बिन मेरा बेटा जब कोटा गए, वहाँ रहे, तो उनके सेहत पे बहुत बुरा परिणाम पड़ने लगा, बीमार पड़ गए। तो हमने बोला नहीं, अगर सेहत ही नहीं बढ़िया रहेगा तो फिर तैयारी कैसे होगी। अगर तैयारी करना है तो सेहत मस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनको हम लोग यहाँ बुला लिए, यहाँ पर रह के उन्होंने सेल्फ स्टडी किया, जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने ऑनलाइन सपोर्ट लिया, बट उन्होंने हमेशा, इनके मम्मी की तरफ से मोटिवेशन मिलता था, हमारे तरफ से मिलता था, इनका छोटा भाई है आकाश, वो भी मोटिवेट करता था कि नहीं भैया तेरे तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और उन्होंने करके दिखाया जाएगा। अच्छा, जो ऑनलाइन मटेरियल इकट्ठा करते थे पहले मोबाइल से या लैपटॉप पर? मोबाइल से ही करते थे। मोबाइल से ही करते। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय में, बताइए। मैं भी रमाकांत सर जी, जो कि आप भी समय निकाल करके यहाँ पहुँचे मीडिया के माध्यम से, एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले विशाल कुमार बिन जी, जो कि जे हॉस्पिटल में अभी इनका हाल में ही ज्वाइनिंग हुआ है, नीट क्वालिफाई करने के बाद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको पूरा धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी अब यहाँ घर में आने के बाद पता चलता है कि इनकी परिस्थितियाँ क्या है, जो कि दर्शकगण देख रहे होंगे, जो भी देखेंगे तो ये वीडियो के माध्यम से पता चलता होगा किस जगह पे किस परिस्थिति के अनुसार रह करके अपने आप को संघर्ष करके यहाँ तक बढ़े हैं। उसके लिए मैं खासकर विशाल बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कम सुविधा रहते हुए भी आप संघर्ष किए। इससे बढ़कर और लोगों को और क्या सीख लेना चाहिए। हमें बड़ी खुशी की बात है, निशान मंथन हमारे समाज के लोगों को, जो अद्भुत बच्चे हैं, जो अद्भुत कार्य हमारे समाज में लोग कर रहे हैं, उसके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको निशान मंथन को धन्यवाद करता हूं। और विशाल बिन जी ने जो अपने समाज में अभावग्रस्त होते हुए भी इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, अपने समाज के लिए एक प्रेरणा के पात्र हैं। और प्रेरणा के पात्र होने के नाते हमारे समाज में जितने भी और एक ईबीएन टीम जो भी अभाव है उसके लिए इनके तैयार भी है, और जो भी व्यवस्था होगी उसी करेंगे भी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कुछ बने हैं अपने अभावग्रस्त होने के बाद भी, एक प्रेरणा के पात्र बहुत मजबूती के साथ अपने न्यू बनाएंगे।
जिससे आने वाले भविष्य में सब इनसे एक प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात सबसे सर्वप्रथम निषाद मंथन न्यूज को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आपके माध्यम से देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। हम ये इस माहौल में देख रहे हैं कि कितने गरीबी की हालत में बच्चा मेहनत करके सफलता देश और समाज का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं बच्चे को। अतिथि के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। दोस्तों, मैं सारी बातें तो कह चुका हूँ, कुछ बातें जो है निषाद मंथन न्यूज के बारे में कह रहा हूँ कि सर जो है इतना जो है टाइम निकाल के समाज के पीछे घूमते रहते हैं। आप रमाकांत मल्लाह जी हैं, तो मैं चाहता हूँ जितने भी निषाद भाई हमारे दर्शक होंगे सब इनका चैनल लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और सर का हौसला बढ़ाएंगे। इसी बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।